और उनके सहपाठी सुदामा जी दोनों एक ही गुरुकुल के में पढ़ाई करते थे। संदीपन गुरु का आश्रम था वो, जहाँ पे भगवान कृष्ण भी पढ़ाई करने के लिए गए थे और सुदामा भी गए थे। तो उनके जीवन में एक प्रसंग आता है। सुदामा तो भक्ति भाव के, प्रार्थना, आराधना, पूजा, तो वो अपने दोस्त थे दोनों ही वहां पर। तो भगवान कृष्ण उस समय आश्रम में बैठ के ध्यान किया करते थे, और सुदामा जब उनका ध्यान लगता तो कृष्ण से पूछते थे, भाई क्या तुम ध्यान कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि भाई भक्ति मार्ग तो है, ज्ञान मार्ग भी है, लेकिन परमात्मा ने जो ये दुनिया बनाई उसके अंदर में क्या कर्म मार्ग नहीं हो सकता क्या? मैं कर्म मार्ग के बारे में ही ध्यान करता हूं कि कर्म योग के द्वारा क्या हम ईश्वर तक नहीं पहुंच सकते हैं क्या? इसके पहले जो युग था उसके अंदर में ऋषियों का ज्ञान था, भक्ति थी, स्तुति थी। भगवान राम के युग में मर्यादा थी, साकार निराकार पूजा थी। कर्मयोग भी कोई ऐसा मार्ग हो सकता है क्या? तो सुदामा कहता है कि भाई क्यों कृष्ण तुम इस लफड़े में पड़ते हो, भक्ति करो। जैसे दो दोस्त आपस में बात करते हैं नए नए अनुसंधान करने से। बोले नहीं सुदामा, मुझे कर्म के बारे में समझना है। आने वाले समय के अंदर में लोग कर्म तो करेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि ये कर्म करते करते उसके अंदर में फंस जाएं और वो परमात्मा को भूल जाएं। मुझे तो ये नया मार्ग तैयार करना है, और जब मैं ध्यान करता हूं ना तो मुझे बहुत अच्छे संकेत मिलते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं सुदामा को, तो तुम मुझको समझाओ। तो कहते हैं कि ईश्वर तो सब रूपों में है, चर में भी है, अचर में भी है, जड़ में भी है, चेतन में भी है, भाव में भी है, शब्द में भी है, वायु में भी है। कोई भी रूप तो उसके वो सर्वव्यापी यदि है तो वो सब चीजों में है, सब रूपों में है। तो कर्म क्या उसका रूप नहीं है क्या? कर्म में वो नहीं हो सकता है क्या? मुझे यही बात इस पर अनुसंधान करने के लिए, इस पर विचार करने के लिए मुझे बार बार प्रेरित करती है। बोला ये अच्छा, यदि वो कर्म में है तो फिर कैसा रूप होगा उसका? तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि भाई ईश्वर को तो आप किसी भी रूप में स्थापित कर सकते हो। मेरे को संकेत अच्छे मिल रहे हैं और मैं तो इस पर ध्यान करूंगा, मैं इस पर अनुसंधान करूंगा। गीता का जन्म भगवान कृष्ण के हृदय में महाभारत के पहले हो चुका था। भगवान कृष्ण का हृदय तो अपने चिंतन मनन, वो तो ईश्वर के रूप थे। जिस चीज का भी संकल्प करें, जिस चीज के बारे में भी वो सोचें, शुद्ध संकल्प हो, वो सारी की सारी चीजें उनके पास में उतर के आ जाती थी। लेकिन गीता का प्रस्फुटन, गीता का अवतार महाभारत की भूमि में हुआ। आज गीता जयंती है। अब भगवान कृष्ण के हृदय को हम देखें, बाल्यकाल में ही जब देवकी जी दरवाजे खुल गए कैद खाने के
और भगवान कृष्ण को एक बांस की बाट में रख के जमुना जी क्रॉस करते हुए जा रहे हैं। तो उनके जीवन में पहला यही हुआ, जमुना देख रही कि ये तो सच्चिदानंद आया है, मैं तो इनके चरण स्पर्श करूंगा। जल हट रहा है, मार्ग उनके पिता को जाने के लिए प्रशस्त हो रहा है, लेकिन फिर भी जल के अंदर उफान आ रहा है, ये क्या है? तो भगवान कृष्ण ने अपने पांव लटका दिए, जल में जमुना जी ने उसको स्पर्श किया और रास्ता बन गया छोटे से बालक के अंदर में। फिर उनकी बाल लीला मथुरा में, गोकुल में, जहां शक्ति का भी प्रदर्शन उन्होंने किया, जहां पे युक्ति का भी प्रदर्शन उन्होंने किया, जहां पे गोपियों के हृदय में भी प्रेम की वर्षा की। ग्वालों के साथ भगवान इंद्र की क्यों पूजा करते हो भाई, गोवर्धन है। तो उनको भी झुकाया परम शक्ति के सामने, देवता की शक्ति, सत्य की शक्ति के सामने झुकी। उनके जीवन में, भगवान कृष्ण के जीवन में प्रतिभा का पूरा विशिष्ट रूप में विकसित हो चुकी थी और वो उन प्रतिभा को उन्होंने बहुत बेखूबी से अपने जीवन काल के अंदर में उपयोग किया। कहते हैं कि भगवान कृष्ण प्रतिभा के पूर्ण अवतार थे, जिसको थोड़ी मिली जुली भाषा के अंदर में हम लोग आज ज्ञान का ही एक अंग है प्रतिभा, और अंग्रेजी में उसको कहते हैं स्किल, नॉलेज, स्किल। ज्ञान है आपके पास में, लेकिन उसका उपयोग करने की प्रतिभा नहीं है और सही समय पर नहीं वो हम उसका उपयोग कर पाते हैं, तो वो ज्ञान, इस चीज को बड़ा बेखूबी से अपने को समझना है। ईश्वर का रूप, भगवान का रूप ऐसा ही होता है कि उनके पास में ज्ञान भी है और उस ज्ञान को उपयोग करने की भी प्रतिभा है, और ये सब चीजें उपयोग करने के लिए उनको बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं होती है, गुना भाग करने की जरूरत नहीं होती है। एवर रेडी फॉर्म में, अलर्ट फॉर्म में, अवेयरनेस के फॉर्म में वो उपलब्ध है। गीता क्यों नहीं वृंदावन में भगवान ने सुनाई? वहां तो प्रेम का सृजन किया था उन्होंने उस रसेश्वरी प्रभु ने रस की ही रचना की थी, रस का ही रास रचाया था। प्यार था उनके उम्र में, उमड़ रहा था। उनकी बांसुरी ही प्रेम की बांसुरी बनी थी, जो कि गोपियों को, अपने भान को मिटा देती थी। किसी को ऑपरेशन करते हैं डॉक्टर, तो उसको नशे की गोली दे देते हैं, तो उसके शरीर का भान वो मिट जाता है, उसके बाद ऑपरेशन करते हैं। गोपियां भी इस प्रेम का प्याला पीकर अपने अस्तित्व का भान ही मिटा चुकी थी। न लाज, न और कोई बात, बांसुरी बजी चलो। वो कैसा था प्यार? वो प्यार उमड़ रहा था जन कल्याण के लिए, भक्तों के कल्याण के लिए। आओ कोई ले लो, जो गया उसने पाया। गुरुदेव की एक वाणी है, मांगा नहीं था दिया, मांगा नहीं था दिया, जिसके पास था जो पास था। तूने मांगा नहीं था, मैंने दिया है, मैं देना चाहता हूं। मैं प्यारा हूं, मैं प्रीतम हूं, मैं प्यार देना चाहता हूं। मैं ज्ञानी हूं, मैं ज्ञान देना चाहता हूं। मेरे पास बहुत सारे खजाने, मैं देना चाहता हूं। दिया किसको दिया? जिसके पास था।
और जो पास था वही उसको प्राप्त करने के लायक बन गया। जो दूर था वो उसको प्राप्त नहीं कर सका। गोपियों के हृदय में प्यार था, गोपियों ने नहीं मांगा था, कृष्ण ने दिया। वो तो देना चाहता है, उसका तो अवतार ही देने के लिए हुआ था। क्या दिया? 2 बांसुरी बजाई थी भगवान कृष्ण ने। एक तो गोपियों के प्रेम का दान दिया, प्रेम योग सिखाया, और दूसरा प्रेम योग, ज्ञान योग और भक्ति योग और कर्म योग महाभारत की भूमि के अंदर में। गीता क्यों सुनाई भगवान कृष्ण ने? अर्जुन के सारे शंका खत्म हो जाए। पहले तो उसकी शंका। देखिए, गीता भी प्रेम जो हृदय में था भगवान कृष्ण के, वही ज्ञान के रूप में युद्ध भूमि पर गीता के रूप में हुआ। आनंद जी कह रहे थे कि इसका नाम गीता क्यों पड़ा। कृष्ण तो बहुत आनंदी थे, युद्ध भूमि के अंदर भी उन्हें जरा सा भी भय नहीं था, तो मुस्कुरा रहे थे, सारथी बन के बड़ी बेखूबी से रथ को हाँक रहे थे। जब बांसुरी बजाते थे तो वो तो नाचते थे। आज वही ज्ञान की बांसुरी भक्त के शंका को दूर करने के लिए, भक्त को आंखें खोलने के लिए बजा रहे हैं। हम लोग जब भगवान को गीत सुनाते हैं ना, अच्छा गीत गाया, अच्छा भजन गाया, लेकिन गीत गीता कब बन जाती है? जब जैसे हनुमान चालीसा है, उसके अंदर में 40 चौपाइयां हैं, इसलिए वो 40 चौपाइयों वाला हनुमान चालीसा कह रहा है। तुलसीदास जी ने इसको बनाया। उन्होंने राम को भी पहचाना था, उन्होंने राम के भक्त हनुमान को भी पहचाना था, राम दरबार को भी पहचाना था, राम की सत्ता को भी पहचाना था, राम तत्व को भी पहचाना था। तो वो चालीसा एक के बाद एक कड़ी उसी के अंदर में आगे बढ़ती हुई वो बन गई, इसलिए वो हनुमान चालीसा बन गया। वो तो भक्त का भजन सुना रहे थे। तो हम लोग गीत सुनाते हैं। आज तो ठाकुर भगवान कृष्ण युद्ध भूमि पर खुद गीत सुना रहा है अपने भक्त को, अपने सखा को। सोचा भगवान कृष्ण ने कि हाँ भाई, मैं थोड़ी सी बातें समझा दूंगा, इसको बुद्धिगत बातें समझा दूंगा तो अर्जुन समझ जाएगा। कहां से गीता शुरू हुई? तू देख, यदि युद्ध भूमि के अंदर में शहीद होता है तो भी तुझे स्वर्ग मिलेगा, और यदि तू जीतता है तो भी तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। तेरे तो दोनों हाथ के अंदर में बल्ले बल्ले है। कहां से गीता आगे बढ़ती है? क्यों भगवान कृष्ण ने गीता के अंदर में ये कहा कि मैं ये आत्मा को न कोई सुखा सकता है, न कोई जला सकता है, न इसे कोई नष्ट कर सकता है। स्थूल से शुरू की और वो आत्मा की बात कर रहे हैं। 2 पहलू दिखाया उन्होंने, ये सूक्ष्म है, ये स्थूल है, समझा दिया। ये प्रेम है, ये मोह है, ये जड़ है, वो चेतन है, सूक्ष्म चेतन है। और उसके बाद और आगे बढ़िए आप गीता के अंदर में, तो भगवान इस जड़ और चेतन के बीच में क्या लिंक है उसे समझा रहे हैं। भक्ति का, ज्ञान का और कर्म का
वो अर्जुन को गीता नहीं सुनाए। अर्जुन को यदि उसका मोह मिटाना होता तो उनके पास तो 2 मिनट की बात होती। उन्होंने तो गीता, इसलिए अर्जुन को एक निमित्त पात्र मिल गया। वो गीता का संबोधन तो सब प्राणियों के लिए किया। किसके मन में मोह नहीं है, किसके मन में विचारों के द्वंद्व नहीं उठते हैं, और कौन उस सहारे के, जो ईश्वर का सहारा है, उसके कौन है जो नहीं मानता है? किसी न किसी रूप में हर प्राणी के अंदर में मान्यता है, मान्यता है। हर प्राणी का एक अकाउंट है, लेकिन तुम अकाउंट के अंदर में कुछ जमा करो, कुछ निकालो, लेन देन करो, तो अकाउंट का मजा है। कुछ भक्ति करो, आदान प्रदान करो, उसे देखो, जो प्रकाशमय है। देखो वो कैसे फैला हुआ है। देखो, समझो कि भक्ति में कितनी गहराई हो सकती है। तुम्हारा 1 मिनट का भी उससे जुड़ना, कनेक्टिविटी स्टैब्लिश हो जाने के बाद में तुम्हारा कुछ क्षणों का भी उससे जुड़ना तुम्हें क्या दे जाता है? अर्जुन को शब्द तो माध्यम थे, यही था, अर्जुन मैं आओ तुम्हें जोड़ता हूं, परम सूत्र से जोड़ता हूं। तुम्हारे पास दृष्टि नहीं है, वो मैं तुम्हें दृष्टि देता हूं। तू मेरी आंखों में देख, मैं तुम्हें दृष्टि दूंगा। कैसी दृष्टि दूंगा? तू मेरी आंखों से देख। और फिर गीता क्या कहती है? जब भगवान ने, कृष्ण ने अर्जुन को दृष्टि दी तो अर्जुन ने कृष्ण की ही आंखों से कृष्ण के विराट रूप को देखा। फिर क्या कहती है गीता? बढ़ती है। गीता बड़ी सुंदर है। प्रथम 9 अध्याय के अंदर में भक्ति योग का भी तो वर्णन है। वो स्थूल थोड़ा सा वर्णन है, और जब दर्शन हो जाते हैं 9वें अध्याय के अंदर में, तो उसके बाद जो भक्ति योग की बातें आती, वो बड़ी सूक्ष्म बातें आती। गीता सूक्ष्म हो गई। तो स्थूल के जो थे उसको भी भगवान ने खूब अच्छी तरह समझाया है, अपने दर्शन को भी दिखाया है, और सूक्ष्म जो उलझने मनुष्य की रहती है, जो हम नहीं समझ पाते हैं, उसको भी दर्शाया है। उसके बाद गुरुदेव की वाणी क्या कहती है? मेरी आंखों में देख, मेरी आंखों से देख। आगे क्या कहती है? मुझे देख। क्या है मुझे देख? शरणागति का भाव है। मुझे देख। गीता क्या कहती है? अर्जुन कहता है कि मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आया, तू छोड़ इन सब बातों को, तू खाली मेरी शरण में आ जा। अब यदि कर्म की दृष्टि से हम गीता को देखते हैं तो देखिए, गीता में ही कहा भगवान ने, ये कर्म है, ये विकर्म है, ये अकर्म है। गीता में ही कहा भगवान ने कि मैं तो हमेशा तेरे साथ हूं। जब तू अपने ख्यालों में और अपने आप में खोया हुआ है, मैं सिर्फ देख रहा हूं तुझे। मैं साक्षी हूं तेरा। तू मुझसे अलग नहीं है, खाली ख्याल में नहीं है, याद में नहीं है, लेकिन मैं हूं तेरे साथ। जब तू मुझको देखना शुरू करता है, तब मैं तुझे देना शुरू करता हूं। मुझे देखा, प्रकाश तो प्रथम ही तुझे मिल गया। तूने मुझको कुछ दिया, मैं उसका सवाया तुमको देता हूं। मैं तो तुम्हें यह समझाना चाहता हूं कि देख,
तू एक देगा तो मैं तुम्हें, एक कदम चलेगा तो मैं 100 कदम चलूंगा। ये क्यों समझा रहे हैं? इसलिए समझा रहे हैं कि तुम एक दिन समय पाकर, ये इतना बड़ा रत्न का भंडार है, परम धन है, परम आनंद है, समय पाकर तुम एक दिन इस खजाने में से अपने आप उठाना तो सीखो। ये खजाना तो तुम्हारा ही है, लेकिन ये कब हुआ? जब वो सब कुछ जानने के बाद भी शरणागत हो गया। गुरुदेव का जीवन जीती जागती गीता का उदाहरण है। बाबा से उनको क्या मिला, हमें कहने और समझने की जरूरत नहीं, लेकिन ये समझने की बहुत जरूरत है कि उस ज्ञान को, उस परम तत्व को, उस परमात्मा के अनुभूति को गुरुदेव इसी युग में, इसी काल में रहते हुए किस प्रकार प्रदूषण से परे रखा, कोई भी दाग नहीं लगा। क्या था? शरणागति थी। शरणागति ही हमारी गीता को सुनने के लायक बनाती है। कृष्ण ने तो गोपियों की वृंदावन में बहुत बांसुरी बजाई थी, लेकिन गोपियां ही तो बांसुरी सुन के दौड़ती थी, और तो नहीं दौड़ते थे। गोपाल ग्वाले थे। जब गोवर्धन पर्वत को धारण किया तब कृष्ण की महानता को समझ पाए, गोवर्धन की पूजा शुरू की। ये सामने खड़ा हुआ देव है। अर्जुन भी तो नहीं समझ पाया। तो ये शरणागति बड़ी विचित्र है और बड़ी प्यारी चीज है। शरण में जा पहुंचते हैं तो भी गति है, शरण से चरण में पहुंचते हैं तो भी गति है, चरण में विश्राम करते हैं तो भी गति है। अब गुरुदेव इस बात को समझाते हैं कि भाई तुम राम को भजते हो, तुमको पता नहीं राम कहाँ है, और तुमने राम से परिचय पा लिया, उसके बाद भी तुम राम को भजते हो। तो ये तुम्हारा जो परिचय के बाद जो भजन होगा, जो भजना होगा, वो कितना सुंदर होगा। वो शरणागति का स्वाद है। गीता का स्वाद शरणागत को ही मिलता है। जीवन का स्वाद शरणागत को ही मिलता है। कर्म का रहस्य शरणागत को ही प्राप्त होता है। ये शरणागति है जो जीव और शिव के बीच में कड़ी है। जब तेरी ओर देखा तो शरणागति था, तेरे पास विश्राम किया तो शरणागत था। ये बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर बात है कि जीव और शिव के बीच की लिंक, कड़ी शरणागति है। और गीता तो लहरा रही है। गीता क्या, जो मुझे भी गीत सुनाना समझा दे। अरे जब उसके साथ में जब हमारा हृदय गीत गाने लगता है। देखो, मैं अभी थोड़ी सी दूसरी बात करने चाहूंगा। हाँ। मैं 2-3 दिन से ये जो सेमिनार अटेंड कर रहा था IIT दिल्ली के अंदर में, तो यहाँ पर तो बहुत से एक्सपर्ट्स आते हैं सब जगह से, जो रिसर्च कर चुके हैं, जो एजुकेशन वर्ल्ड में बहुत ऊंचे ऊंचे पोस्ट पर हैं, कोई डायरेक्टर है, कोई मैनेजमेंट है, वगैरह वगैरह।
सेल्फ मैनेजमेंट की विधि विधान बताई गई थी, है ये पॉइंट है, इस पे ये चीजें, उसका नरेशन बता रहे हैं, उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। मेरी बात हो नहीं रही, उसके बाद में जब कंप्लीट हुआ तब मैंने उसको कहा, क्या साहब हमारे भारतवर्ष के अंदर में एक युग था जबकि बिना सेल्फ मैनेजमेंट की पढ़ाई किए भी हम लोग सेल्फ मैनेज्ड थे, एंड वी वर नॉट नोइंग दैट वी आर सेल्फ मैनेजमेंट. There was no concept of self-management, but we were very much self-managed. आज आप लोग जो ज्ञान की इतनी बातें कर रहे हैं, सबके लिए तो आप ये कहते हैं कि ये ज्ञान को एक्वायर करो, उसके लिए ऐसी तुम्हारी माइंडसेट होनी चाहिए, ऐसी तुम्हारी हैबिट होनी चाहिए, ऐसा तुम्हारा फोकस होना चाहिए, ऐसा ये होना चाहिए, उसके बाद में आपकी जाके की स्टेटस बनती है, इंटीग्रिटी होनी चाहिए, मॉनिटरिंग होनी चाहिए, वगैरह वगैरह, सब कुछ आप लोग बात करते हो. Why can't we refer to our old history, ancestors teaching, जहां पर ये चीजें बच्चों को एक्वायर करने के लिए नहीं सिखाता था, ये सब चीजें बच्चों को ये पैकेट है भैया तुम रखो दे दिया जाता था, और बच्चे सारे हुनर को खुद प्राप्त कर लेता था, क्योंकि वो देने वाला है. वो सब चीजें हैं हमारे अंदर में, लिंक नहीं है. प्रकाश है हमारे अंदर में, लेकिन बिजली का तार का कनेक्शन कहीं टूटा हुआ है. नदी की धारा बहना चाहती, लेकिन बीच के अंदर कहीं अटकाव आ गया है, लिंक टूट गई है. ज्ञान भी उतर के हमारे को हमारा श्रृंगार करना चाहता है, कहीं पे लिंक टूट गई है, कहीं पे रोक लग गई है, और उसके बदले, उस रोक को हटाने के बदले, उस लिंक को फिर से कनेक्ट करने के बदले हम लोग इस दुनिया के अंदर में प्रोसेस बना रहे हैं, मैनेजमेंट की सिद्धांत बना रहे हैं, बुक्स बना रहे हैं. Why can't our teaching be based on spirituality? ये तो टेस्टेड चीज है हमारी. जब भारत के अंदर में इसको विश्व गुरु कहा जाता था, वो तो टेस्टेड चीज है, एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत ही नहीं, अभी भी है. तो भगवान का रूप तो भाई यही है, भगवान का तो यही है कि भाई, ये बात मैं बार बार कहता हूं, मुझको बड़ी प्यारी लगती है कि मुझे कोई अपना दोस्त खजाना दिखाता है तो उसको देख के मैं आश्चर्यचकित हो जाता हूँ, इतना सारा खजाना तुम्हारे पास में. लेकिन जब मेरा पिता मुझको खजाना दिखाता है तब मुझे ये देख के एहसास होता है कि ये खजाना तो मेरा है. प्रभु तेरी बड़ी कृपा है, मात्र दर्शन से ये मेरा है. सारे पर्दे खुल गए, आज मेरा परम पिता मेरे सामने है, अपनी सत्ता को लेकर, अपने परम धन को लेकर, ज्ञान, कर्म, भक्ति, सब चीज को लेकर. पर्दे कैसे खुल गए? ये शरणागति का प्रसाद है. जो एक जड़ बांसुरी थी, खोखली बांसुरी थी, वो तो जड़ थी ना, उसके अंदर भी वही कृष्ण के हृदय का प्रेम आगे बढ़ाने का एक तार बन गई. जो बुद्धि जड़ थी, जो चित्त के अंदर में वृत्तियां सूख गई थी, कठोर हो गई थी, तामसिक वृत्तियां थी, निम्न स्तर की वृत्तियां थी,
वो सब उस प्रेम की धारा में रसमय होकर सजीव हो गई और वो वाणी ही, गीता ही कृष्ण के स्वरूप का दर्पण बन गई। आज हमारे धार्मिक ग्रंथों में ऋषि मुनियों ने वेद की रचना की, बहुत संख्या के अंदर में श्लोक लिखे गए। उसको समझने के लिए बहुत समय लगा। जब ऐसी थी कि हाँ भाई, वेद चल रहे थे एक हृदय से दूसरे हृदय तक। अब उसके बाद में उपनिषद लिखे गए जिसमें वेदों का सार है। उपनिषद और ये सब जो चीजें थी वो भक्तों ने लिखी है, लेकिन भगवान के सिर्फ मुख से बनी हुई गीत की माला, गीता, ये उनकी तरफ से कही गई है। ये वहां से चली हुई वाणी है और प्रभु की वाणी में कभी भी सूखी नहीं रहती है। उसमें ज्ञान भी है, उसमें शक्ति भी है, उसमें प्रेम भी है, उसमें भक्त को निहाल कर देने की, तृप्त कर देने की बात भी है, जिसके अंदर में अंधेरे को मिटा देने की भी बात शक्ति है। शंका को, संदेह को, सब चीज को खत्म करके वो वाणी ही अर्जुन के जीवन को संभाल ली। ये अर्जुन भक्त अपनी तरफ से प्रार्थना करता है। ये उनकी तरफ से निकली हुई वाणी जो है ना, वो उनकी अहेतुकी कृपा है। मांगा नहीं था, दिया है। जिसके पास था, जो पास था। ये गुरुदेव की वाणी है। अगर किसी ये गुरुदेव की वाणी है, भावने जर्नी से। हाँ हाँ। बोले भाई, आप बोलो। आनंद बाबू बोलो। भाई जी बहुत सुंदर, जैसे अमृत रस वर्षा हो रही थी, बहुत ही रस की वर्षा हो रही थी, बहुत सुंदर। हम लोग कर्ता बन के, ठीक है, कर्ता भाव हमारे साथ जीवन में चलता है, लेकिन ठाकुर के सामने तो हम बच्चा बन के बैठ जाए। बस वहां कोई कर्ता नहीं, वहां कोई गुनाहभागी, वहां तो बस बच्चे बन के बैठ जाए। बालक की साधना। एक भाव ये आ रहा है मन में अभी इसमें आपके बोलने से। कृष्ण को हम लोग टेढ़ा मेढ़ा बोलते हैं, बांके बिहारी बोलते हैं। उस टेढ़े मेढ़े के सामने बैठने के लिए, पास रहने के लिए सीधा होकर बैठना पड़ता है। आप सीधे होके बैठोगे ना तो वो भी अपना बांकेपन को छोड़ देगा, वो भी सीधा होके आपके सामने बैठ जाएगा। हाँ, बांके बिहारी तो वृंदावन वाला है, और बाकी जगह तो कृष्ण जो है ना, वो तो एकदम सीधे बैठे हैं, क्योंकि बांके बिहारी तो उनकी वृंदावन में वैसी ही लीला हुई है, भक्तों ने वैसा ही रूप दिया उनको। उनको तो कोई वृंदावन में, मथुरा में कोई छलिया कहता है, कोई क्या क्या कहते हैं उनको, द्वारकाधीश कहते हैं। सारे रंग उन्होंने अपने सारे सबके सब 64 के 64 रंग दिखाए उन्होंने अपने, हर चीज, हर रूप में, हर मौके पर हमने सारे रंग दिखाए उन्होंने। वो बहुत बड़े प्रेरणा के सूत्र हैं। यदि उन्हें हम भगवान न भी माने
तो महामानव के रूप में भी वो हमारे लिए प्रेरणा के बहुत बड़े स्रोत हैं। और यदि भगवान के रूप में उन्हें मानते हैं तो महामानव के आगे जो कड़ियां हैं, सूक्ष्म की, प्रेम की, शांति की, आनंद की, वो कड़ियां खुल जाती हैं और फिर आदमी उन्हें महामानव तक नहीं, उसे भगवान ही मानता है। और भगवान भी कैसा, तेरा सखा बनके। देखिए गीता के अंदर में आप पढ़िए गीता, मैंने उतने ध्यान से नहीं पढ़ा लेकिन मैं अनुमान लगाता हूँ। अर्जुन को कभी कोंते के हिसाब से किया है, उनका अर्जुन को भी बड़े अलग अलग नाम से संबोधन किया है। थोड़ा केश और हाँ, पार्थ, हाँ। और अर्जुन को सबसे धनंजय, हाँ, बहुत अलग अलग नाम से। और जैसे जैसे गीता अध्याय आगे बढ़ते हैं आप देखेंगे अर्जुन को सखा के रूप में भी संबोधन किया है, अधिक रूप में। उसका नाम, उसकी कला, उसकी शक्ति, सब चीज से हटा के सखा रूप में बैठा दिया। जो गुरुदेव कहते हैं सम होना ही समाना है, बराबर के भाव में आदान प्रदान। अब सूक्ष्म आदान प्रदान शुरू हुआ सखा के रूप में। सारथी बन के बैठा हूँ, तेरे बराबर बैठा हूँ, दिव्य रूप दिखा दिया, लेकिन समेट के कहाँ रखा, सखा रूप में रखा। I got it for Christmas for you. हैं? कोई अपना फोन म्यूट पे कर ले प्लीज। हाँ हाँ, विराट रूप को भी आंखों के सामने बराबर वाले रूप में, सखा रूप के अंदर में, भक्त के लिए सखा बन गए वो। और सखा सखा आपस में लेन देन बराबर का हो रहा है। बहुत ही सुंदर भाई जी, बहुत ही आनंद वर्षा हुई आज हो रही है। भाई जी मेरे को ये बार बार सुनना पड़ेगा, बहुत ही बढ़िया है। आप भाई कौन? सुधा, सुधा सुधा जी। हाँ भाई, हाँ भाई, नमस्कार भाई, प्रणाम, जय गुरुदेव। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज का प्रसंग बहुत ही एकदम उत्तम, बहुत सुंदर रहा है। हम लोगों ने गीता जयंती मना ली जी। ये हमारी कृष्ण की ही, गीता की पूजा हो रही है इसमें। नहीं, बहुत अच्छे से मनाई गई। और आज पहली बार मैंने गीता के ऊपर इतना अच्छा प्रवचन सुना। भाई जी ने बहुत खोल के उसको समझाया कि कहाँ से कहाँ शुरुआत हुई, कृष्ण की, अर्जुन के एग्जाम्पल से सब। तो बहुत अच्छा लगा भाई साहब, थैंक यू। भाई जी एक वो ना गुरुदेव का प्रवचन में जो एक प्रसंग आता ना गीता पे, वो वाला आप बताइए ना। जो कोई के पास जाते हैं वो 5 मिनट में पूरे गीता के श्लोक बोलता है वो। हाँ, उनके यहाँ एक पंडित जी आए थे, गुरुदेव रहते थे कलकत्ता में ना, चोर बगान में। तो गुरुदेव तो अपना बैठे हुए थे, पंडित जी आए तो उन्होंने गीता के श्लोक सुनाने शुरू किए गुरु जी को। तो बहुत अच्छे प्रोनाउंसिएशन के साथ में सुनाया उन्होंने। गुरुदेव सुन रहे थे, गुरुदेव ने कुछ कहा नहीं। फिर वो जाने लगे उठ के, पंडित जी बोले रुको रुको, बैठो। तुमने भगवान कृष्ण की गीता तो बहुत सुंदर सुना दी, बहुत अच्छी बात है ये। तेरे हृदय की गीता में
क्या लिखा है वो तू सुना। तो वो तो प्रणाम किया, उसके हृदय की, जब हृदय जुड़ जाता है गीत के साथ में तो गीता बनती है। हृदय जुड़ गया यानी रस जुड़ गया तो गीता बनती है। और भगवान कृष्ण ने तो अपना हृदय सब कुछ जोड़ के उस ध्वनि को, उस गीत को सुनाया, इसीलिए वो गीता बन गई। जो हम लोग शुरू में कह रहे थे, छोटे छोटे कड़ी जोड़ के वो गीत की माला गीता बन गई। तो गुरुदेव तो हमेशा मूल की बातें करते थे, ऊपरी ऊपरी की बातें कभी नहीं की उन्होंने। गीता बहुत अच्छी चीज है, लेकिन हृदय के साथ जोड़। जीवन बहुत अच्छा है, हृदय में रस ला और रस के साथ जोड़। शांति बहुत अच्छी है, लेकिन शांति का जो सागर है, शांताकारम जो है तेरे अंदर, उसके साथ तू जोड़। बुद्धि बहुत अच्छी चीज है, लेकिन बुद्धि अभी जुड़ी हुई है तेरे संस्कार से, तेरे प्रारब्ध से, तेरे पुराने इतिहास से। उस बुद्धि को तुम अब सत्ता के प्रकाश के साथ जोड़। तेरा व्यक्तित्व ही उसको व्यक्त करेगा, ऐसा तू बन जा। और संत सत्य को ही व्यक्त करते हैं। अवतार रूप में भगवान आते हैं तो उसी सत्य को व्यक्त करते हैं। संतों का अवतार कल्याण के लिए होता है, भगवान का अवतार स्थिति परिस्थिति विशेष रूप में संभालने के लिए होता है।